अनुपमा ने फिर साबित किया ममता का दम। आग से बचाई अपनी राही की जान। अनुपमा सीरियल के इतिहास में ममता और बलिदान की गाथा एक बार फिर से सुनहरे अक्षरों में लिखी जा रही है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां रिश्तों की मर्यादा, ईर्ष्या की आग और एक मां का अटूट विश्वास आपस में टकरा रहे हैं। हालिया घटनाक्रम ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, जब श्रुति के सरप्राइज ने राही की जिंदगी को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। ये केवल एक हादसा नहीं था, बल्कि उन परिस्थितियों का परिणाम था जो लंबे समय से शाह हाउस और कपाड़िया साम्राज्य की इर्द गिर्द बुनी जा रही थी। श्रुति, जो प्रेम और राही के बढ़ते रिश्तों और अनुपमा की वापसी से पहले ही असुरक्षित महसूस कर रही थी, उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसे उसने प्यार भरा सरप्राइज कहा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस शाम का माहौल उत्सव जैसा था, लेकिन अनुपमा के मन में एक अनजानी घबराहट थी। श्रुति ने प्रेम और राही के लिए एक भव्य आयोजन किया था, जहां चारों तरफ सजावट की गई थी और बीच में एक बड़ा सा दिया जलाया गया था। राही, जो अपनी सादगी और खूबसूरती में डूबकर वहां पहुंची थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी खुशियों को किसी की नजर लगने वाली है। जैसे ही राही प्रेम की ओर बढ़ी, श्रुति की एक छोटी सी असावधानी, या कहीं कि उसकी आंखों में छिपी ईर्ष्या की चमक ने खेल बिगाड़ दिया। राही का रेशमी दुपट्टा, जो हवा की झोंकों के साथ लहरा रहा था, उस बड़ी दिए की लौ को छू गया। चंद सेकंडों के भीतर वो छोटी सी चिंगारी एक विकराल आग में बदल गई। राही ने जब तक महसूस किया कि उसका दुपट्टा जल रहा है, तब तक आग की लपटें उसके कंधे तक पहुंचने लगी थीं। वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। प्रेम चिल्लाया, लेकिन दहशत की मारी उसके पैर जम गए। श्रुति खुद अपनी ही आंखों के सामने इस तबाही को देख कांप उठी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन उस भीड़ में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसकी ममता ने डर को पल भर में कुचल दिया। वो थी अनुपमा। अनुपमा ने नंगी पैर आग की ओर दौड़ लगा दी। उसे ना अपनी साड़ी की फिक्र थी, ना अपनी जान की। उसके कानों में सिर्फ राही की चीखें गूंज रही थीं। जैसे ही वो राही के पास पहुंची, उसने बिना सोची समझी जलती हुई दुपट्टी को अपनी हाथों से पकड़ लिया। आग की लपटें अनुपमा की हथेलियों को झुलसा रही थीं, लेकिन उसने दुपट्टी को राही के शरीर से खींचकर दूर कर दिया। वो दृश्य ऐसा था जैसे स्वयं माँ दुर्गा अपनी संतान की रक्षा के लिए प्रकट हुई हो। अनुपमा ने राही को अपनी बाहों में कस लिया और उसे जमीन पर लिटाकर आग को पूरी तरह बुझा दिया। राही सुरक्षित थी, लेकिन अनुपमा के हाथ बुरी तरह जल चुके थे। उस वक्त अनुपमा के चेहरे पर दर्द नहीं, बल्कि एक संतोष था, अपनी बेटी को बचाने का संतोष। जब पूरा परिवार वहां इकट्ठा हुआ, तो सबके पास सवाल थे, लेकिन अनुपमा की आंखों में केवल श्रुति के लिए एक मौन थी। निश्चित रूप से कहानी के इस रोमांचक मोड़ को और भी गहराई और विस्तार देते हुए यहाँ आगे का भाग दिया गया है। इसमें हादसे के बाद के भावनात्मक टकराव, अनुपमा के संघर्ष और घर के बदलते समीकरणों को पिरोया गया है। ममता की अग्नि परीक्षा, झुलसे हाथ और पिघलता हुआ राही का दिल। आग बुझ चुकी थी, लेकिन शाह हाउस के आंगन में जो सन्नाटा पसरा था, वो किसी आने वाले तूफान की आहट दे रहा था। अनुपमा के हाथों से अब भी धुआं उठ रहा था और उसकी हथेलियों की चमड़ी लाल होकर झुलस चुकी थी, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ राही के चेहरे पर टिकी थीं। राही, जो अब तक सदमे में थी, अपनी माँ के उन हाथों को देख रही थी जिन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के जलती हुई आग को थाम लिया था। वो राही, जो कल तक अनुपमा को अपनी तकलीफों का जिम्मेदार मानती थी, आज उसी अनुपमा के त्याग के आगे निःशब्द खड़ी थी। प्रेम ने तुरंत दौड़कर पानी और फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया, लेकिन अनुपमा का ध्यान अपने घावों पर नहीं, बल्कि श्रुति की उन कांपती आंखों पर था, जो डर और ग्लानि के बीच झूल रही थीं। जैसे ही अनुपमा ने राही को गले से लगाया, राही का सारा बांध टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगी। ये रोना सिर्फ डर का नहीं था, बल्कि उस नफरत के पिघलने का था जो उसने सालों से अपने मन में पाल रखी थी। अनुपमा के झुलसे हुए हाथों ने जब राही के आंसू पोंछे, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। बा और बापूजी ने कांपते स्वर में भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनकी पोती सुरक्षित है, लेकिन वनराज और पारितोष के चेहरों पर एक अजीब सी कश्मकश थी। वे अनुपमा के इस महान अवतार को देख तो रहे थे, लेकिन शायद इसे पूरी तरह स्वीकार करने की हिम्मत उनमें अब भी नहीं थी। वहीं प्रेम, जो खामोशी से सब देख रहा था, मन ही मन अनुपमा को नमन कर रहा था। उसने देख लिया था कि दुनिया की कोई भी ताकत उस ममता को नहीं हरा सकती, जो अपनी संतान के लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाए। तभी माहौल में कड़वाहट घुली जब अनुपमा ने श्रुति की ओर कदम बढ़ाए। श्रुति, जो बार बार सफाई देने की कोशिश कर रही थी कि उसने